हेलो। हाँ जी सर साहब, क्या होगा जी, इस समय फोन किया? कोई खास बात? नहीं, इसमें खास क्या होगा, ऐसे बस बैठा था तो सोचा कि वो देर से दिन में टाइप करवाई थी ना मैंने अर्जी। हाँ जी। तो उसको ना थोड़ा सा वो सुबह होते ही कमिश्नर साहब के पास जाने से रोक देना जरा। क्यों सर साहब, कोई करेक्शन है क्या अर्जी में? करेक्शन? अरे करेक्शन अर्जी में ना है, प्लान में है। यूं समझ ले कि भाई अभी जो वो हॉलीडे पे जाने वाला प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल हो गया, अभी नहीं जा रहे हैं कहीं। कहीं नहीं जा रहे मतलब? सर साहब टिकटों की बुकिंग हो चुकी है जी, होटल्स की बुकिंग हो चुकी है, और सर साहब हनीमून है जी आपका। अरे यार लाले, ना तो हनी है ना मून है, समझ रहे हमारी बात? रात ढल चुकी है पूरी, सुबह का सुबह देखा जाएगा। कुल मिला की बात इतनी सी है कि तेरी बबीता बहन जी ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जा रहे। मना कर दिया? कोई टेंशन है क्या सर साहब? अरे यार अब तू ज्यादा पूछताछ ना कर लाले, जो तेरे को बोलो ना प्लीज तू वो कर ले, बस बात खत्म हो जाती है। और सर साहब आप ठीक हो जी? अरे यार लाले मैं ठीक हूँ यार, टनाटन हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। तेरे को जो बोला प्लीज तू वो कर देना यार। ठीक है जी। आपने मिन्नी को तीसरा कहा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मिन्नी हमेशा से मेरी पहली प्रायोरिटी और हमेशा वही रहेगी। बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। आपकी वजह से वो है ना तीसरा फील कर रही है, आप उसे फील करवा रहे हो कि वो हम दोनों के बीच में आ गई है। हनुमान अंकल, सॉरी चली जा अभी यहाँ से, वही इस वक्त मैं बात ना कर पाऊंगा। बात नहीं करनी मुझे, खड़ी तो रह सकती हूँ ना यहाँ पर। मान जा। सॉरी, बस थारी मम्मी का दिल दुखाया ना मैंने। तेरे से प्रॉमिस किया था ना मैंने, कभी उसे परेशान ना होने दूंगा, कोई कष्ट ना दूंगा, दुखी ना करूंगा। यार आज भी समझ में ना आया एकदम से कि क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं। जब बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन ना कर पाया। आगे गुस्सा स्लिप हो गया एकदम से। इट्स ओके हनुमान अंकल, आई अंडरस्टैंड। देख, इस वक्त जिस दौर से तारी मम्मी गुजर रही है ना, जो सिचुएशन है उसकी, वो मैं समझ रहा हूं। वो भी तकलीफ पा रही होगी इस वक्त, लेकिन इंसान ही हूं ना मैं, गुस्सा आ जाता है। इस इंटेंशनली नहीं कि आदमी का टेम्पर होता है, कभी लूज हो जाता है। पता है, मैंने भाई ये ना समझ में आता कि कौन सी प्रॉब्लम है हमारे साथ कहीं बाहर जाने में, थोड़ा सा वक्त बिताने में। तुम्हें पता है मैंने ऐसे कोई बाहर घूमने का शौक नहीं है, मैं ऐसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। बस यूं सोचा कि भाई थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये समझ में ना आ रहा है कि ऐसी कौन सी गांठ है थारी माँ के मन में जो हमारे साथ होने से इतना कतरा रही है। और फिर नहीं कहीं जाना तो फिर शादी क्यों की? आप खुद ही पूछ लो उससे फिर, शादी क्यों की उसने। मैं ना पूछ सकता भाई। आप ही बोलते हो ना हनुमान अंकल कि बात करने से, पूछने से मन हल्का हो जाता है। मैं सॉरी, मार में इतनी मत आए भाई, मैं ना पूछ पाऊंगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? मैं समझ ही नहीं पा रहा कैसे पूछूं। ऑनेस्टली पूछो यार, बिना किसी फियर के कि आगे से आंसर क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा है।
Maybe you'll get an honest answer too. मुझे बेब्स ने बाहर भेजा है आपको बुलाने के लिए। अंदर बुला रही वो आपको बात करनी है उससे आपसे। जी जी नहीं नहीं प्लीज बैठे रहो आप। नहीं ठीक है। जो आपसे कुछ कहना चाहता था मैं दिल से सॉरी हूं जी। मैंने आप पे इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए था, सॉरी। नहीं जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। जी एक बात तो जी मैं समझ गया हूं कि ये तो गांठ है आपके मन में जो तकलीफ देती है, सिर्फ मिनी रीजन नहीं है। लेकिन ये भी क्लियर है कि भाई ये जब तक आप मुझे बताओगी नहीं, समझाओगी नहीं, मां से शेयर नहीं करोगी, तब तक भाई मैं भी कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। कुछ बताओ, क्लियर करो के बात है। देखो जी फोर्स तो मैं कर नहीं सकता आपको, लेकिन अब दोनों पार्टनर्स हैं तो फिर ये जब तक एक दूसरे से बात साझा ना करें तब तक फिर लाइफ पार्टनर्स कैसे? लाइफ पार्टनर्स तो जी वही होते हैं जो अपने दिल की बात मन से एक दूसरे से शेयर करें हमेशा। अग्नि के 4 फेरे लगा लिए, मांग भर गई, मंगलसूत्र लगा लिए तो पति पत्नी हो गए। और रिश्ता ही कैसा जिसमें एक दूसरे से कोई अपने दिल की बात ना कहे, अपने दिल की बात ना शेयर करे। और ये जो आप कर हमारा रिश्ता है ना, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। यो अब चाहो तो इस कमिटमेंट को आप सच्चा समझ के काट दो, चाहो तो दोस्ती समझ के निभा लो। ये आप पे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना हमारे पे एकदम भरोसा ही नहीं हुआ अभी। हाँ, इसलिए हमने अब तक अपना ही ना पाई, इसलिए हमारे से साझा करने में कुछ भी डरती हो। डरती हूँ कि अगर आपने मुझे नहीं अपनाया, मुझे ठुकरा दिया तो? मैं आपको, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं कि आप मुझसे प्यार करें, मुझे चाहें या जिंदगी भर मेरा साथ दें। डरती हूँ कि एक दिन मैं आपके लिए बेसहार हो जाऊंगी और आप मुझे छोड़ देंगे। ऐसा किसने कहा जी आपसे? किसी ने कहा, देखा है मैंने, ऐसा ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। इसी मतलब पिछली बार अशोक ने छोड़ दिया था मुझे। लेकिन अशोक आपको दिल से कहां प्यार करता था? सच नहीं है ये। सच ये कि वो भी मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने भी मुझे चाहा था, बहुत ख्याल भी रखते थे वो मेरा। जितने भी समय हम साथ रहे,
कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा उन्होंने, कभी मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ नहीं, एक उंगली तक नहीं उठाई मुझ पे। मिन्नी को मैंने जो कहानियां सुनाई थी ना, झूठी नहीं थी, मेरे हिस्से का सच था उसमें। तभी तो इतने साल मैंने बिता दिए उनकी याद में। तभी तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे संबंधों के बीच में। मीता आ गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ डगमगा गया। पिछले 1 साल में मेरा पूरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि अशोक की गलती थी, उन्होंने मुझे चीट किया। तो कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, मुझ में ही कमी रह गई होगी, मेरी गलती होगी। मैंने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। से ना बैठे बैठे सोचती रहती हूँ क्या कमी रह गई होगी, क्या चूक हो गई मुझसे। समझ ही नहीं आता है, कुछ जवाब ही नहीं मिलता। लगता है कि शायद मैं ऐसे हुई नहीं, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे चाहे, जिंदगी भर अपने साथ रखे। और जब अशोक मुझे नहीं चाह पाए, जिनकी बेटी भी है, फिर आप मुझे क्यों चाहोगे? क्यों चाहोगे आप मुझे? मैं डरती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके पास आई तो आपको मैं खो दूंगी। तो क्या देखो जी, मैं ना जानना चाहता कि आपके और अशोक के संबंध कैसे बिगड़े, कब, क्यों, क्या हुआ, कैसे कोई उसकी जिंदगी में कोई दूसरी आई, जानना भी नहीं चाहता। उसका कारण चाहे कुछ हो, उसका अकेलापन हो, दूर की तड़प हो, या फिर आपके प्रति वो शुरुआत से ईमानदार ना हो ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात हमारे समझ में आ गई, आपने एक बार कहा था ना कि मैं ना जानती कि प्यार करना किसे कहते हैं। सच कहा था जी, नहीं जानते आप। देखो, प्यार में आपने समर्पण तो सीखा, हक जताना ना सीखा। अगर हक मांगती होती ना, तो एक बार को सबको बोल देती कि पत्नी होने के नाते आपका हक है उसके साथ रहने का, उसके साथ समय बिताने का, उसके साथ विदेश जाने का। लेकिन ना, हक नहीं जताया उसने भी नहीं। बस अपने माँ बाप का कहना माना और अपना मन मार के आपको छोड़ के चला गया। तो उस प्यार में हक तो रहा ही नहीं। खैर, लेकिन मेरे प्यार पे ताक है ना आपका।
इस बार जो मौका मिला है आपको, उस हक को क्यों गवाते हो? जी रही बात चाहने की, तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं आपको जिंदगी भर क्यों चाहूंगा? जो इमरती को इतना टूट के प्यार किया, उसकी यादों के सहारे जीता रहा, जो इस दुनिया में ना है, आपके साथ कैसे बेवफाई कर दूंगा जी मैं? मन लगा कि आप आदमी आदमी में फर्क करना जानती हो। पता है, अगर आप कभी मन खोगी तो आप सिर्फ एक पति खोगी। अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं तो एक दोस्त, एक बेटी और हमारे जीवन की आखिरी उम्मीद तक खो बैठूंगा जी। और डरते क्यों जी आप? डरना तो मन में चाहिए। हमारे पास आपसे ज्यादा है खोने के लिए। डियर डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेब्स मेरे पास लौट के मेरे कमरे में नहीं आई, वो और हनुमान अंकल अब साथ है। थैंक गॉड। बेब्स यार, अब तो अपनी जिंदगी जी ले तू, बिना किसी की परवाह किए, फॉर वंस यार। आई रियली होप अब बेब्स अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ सके। लाइक माय कराटे टीचर यूज्ड टू से, अपने फियर्स कन्फ्रंट करके ही जीत हासिल हो सकती है। मैं बेब्स को जीतते देखना चाहती हूँ, उसे लाइफ एंजॉय करते देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ, फुलफिलमेंट की स्माइल, अंदर से खुश होने वाली स्माइल। आई होप मेरी विशेस पूरी हो जाए, कल की सुबह एक नई होप लेकर आए। I wish. बेब्स, जल्दी आ यार, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? ये ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया अभी तक। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ यार। हाँ मिनी, एक मिनट रुक जाओ। आज पता नहीं कैसे सोते सोते इतनी देरी हो गई। सॉरी, मैं आज बहुत देर तक सोती रही। रुक जा, मैं अभी जल्दी से तेरा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। एक काम कर, वो तुलसी जी में जाकर पानी डाल दे और वो माता रानी के दरबार में जरा दिया जला दे। तो मैं ना नहाई नहीं हूं ना अभी तक। अरे यार बेब्स, अब ये सब नहीं करना मुझे। माता रानी के उधर वो कराओ, तुलसी जी को पानी डलाओ। कर देना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुलसी जी में पानी डालना है ना, मैं पानी डाल के आती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख के गई मुझे? क्या हुआ? दीप फैल गई। वो कंधे पे लगते वक्त शायद फैल गई होगी। सॉरी भाई, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अब हाँ?
अच्छी चल रही है। डेट शीट आ गई क्या? हाँ, अगले हफ्ते है एग्जाम्स। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। वेकेशन पे जाना, हाँ, मेरी टेंशन मत लेना, ओके? नहीं मिनी, हम वेकेशन पे नहीं जा रहे। अरे यार, लेकिन क्यों बेब्स? लेकिन सॉरी क्या है कि भाई मैंने और तेरी मम्मी ने डिसाइड किया है कि एक बार तेरे जब इम्तिहान खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम प्लान करेंगे कहीं जाने का। उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे, हम आराम से रुक के जाएंगे। लेकिन उसके बाद जाओगे ना? श्योर ना? हाँ हाँ जाएंगे। लेकिन फिर मेरे एग्जाम खत्म होने का वेट क्यों कर रहे हो आप दोनों? वापस मत बोला कि मुझे भी साथ में लेकर जा रहे हो। मैंने कहीं नहीं जाना, मैं अभी से बोल रही हूँ, तुम दोनों का वेकेशन है यार। अरे नहीं नहीं चोरी, तू चिंता मत कर, इस बार वही तन्ने लेके ना जाएंगे साथ में। हम लोग का सेपरेटली प्रोग्राम है अकेले जाने का। पर जब तक मैं अरेंजमेंट ना करूँ ना कि हमारे जाने के बाद तेरे पीछे से ख्याल कौन रखेगा, कौन तुझे देखेगा, तब तक तो मुश्किल है। मिनी है तो फिर बस ये प्रॉब्लम है। अरे यार बेब, फिर लोडी क्या है? मैं प्रीत कौरी को बुला लूंगी ना मेरे साथ रहने के लिए। फिर लोडी नहीं है। बाय 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 बाय, सी यू। मिनी, पर प्रीत से काम नहीं चलेगा। कोई बड़ा होना चाहिए तुझे देखने के लिए। सुन रही है ना तू? मैं नहीं जाने वाली, वरना। मिनी तो सुन रही है ना मेरी बात? मैं नहीं जाने वाली। लड़की ना कोई बात सुनती ही नहीं है। मैं सुनूंगा ना जी आपकी एवरी टाइम।